हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 19। 18 तक के पार्ट्स ऑलरेडी जेसीएम इंस्टीट्यूट के पेज पे अवेलेबल हैं। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट लॉज मे बी इनेक्टेड बाय द। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे कौन सी जो हमारी स्टेट्स या यूनियंस, इनमें से कौन एक्ट करेगा? ऑप्शंस हैं स्टेट्स एंड द यूनियन, यूनियन अलोन, स्टेट्स अलोन, या फिर स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी पावर्स हमारे स्टेट्स और यूनियन दोनों के पास रहती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्ट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन लोकसभा ऑन अ पर्टिकुलर डे। लोकसभा में एक पर्टिकुलर डे पे कितने स्टार्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम? ऑप्शंस हैं 15, 20, 25 या फिर विदाउट लिमिट। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा बीइंग अ परमानेंट हाउस, राज्यसभा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? ऑप्शंस हैं 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, 1/2 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 3 years, 1/5 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी ईयर, या फिर 1/6 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी ईयर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। राज्यसभा हमारी एक परमानेंट बॉडी है, परमानेंट हाउस है, जिसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन हर 2 साल के बाद उसके 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज समन्ड बाय। ऑप्शंस हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मे बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द लोकसभा। लोकसभा में प्रेसिडेंट द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जा सकते हैं? ऑप्शंस हैं 4, 2, एनी नंबर या फिर ओनली 1। तो सेकंड ऑप्शन का करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रेफर्ड टू एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेज इन इंडिया। इंडिया में सुप्रीम कमांडर कौन है फोर्सेज का? ऑप्शंस है जनरल ऑफ द आर्मी, डिफेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर फील्ड मार्शल। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइटम आउट ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। इनमें से कौन सी आइटम हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में आती है? ऑप्शंस हैं ट्रेड यूनियंस, एग्रीकल्चर, टोल्स, मार्केट्स एंड फेयर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ट्रेड यूनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिड्यूरी पावर्स ऑफ द इंडियन यूनियन आर। इंडियन यूनियन की रेजिड्यूरी पावर्स क्या हैं? वेस्टेड किसके साथ, किसके पास रहती हैं? वेस्टेड विद द सेंटर, वेस्टेड विद द स्टेट्स। देयर आर नो रेजिड्यूरी पावर्स, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, वेस्टेड विद द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू द राज्यसभा आर। राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं वो मैक्सिमम कितने रहते हैं? 10, 12, 14 या 15। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर। 1/3 मेंबर्स राज्यसभा के रिटायर होते हैं कितनी देर के बाद? हर साल, एवरी 2 years, एवरी 3 years या फिर एवरी 4 years। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, एवरी 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव बाय द। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया को अगर रिमूव करना हो तो कौन कर सकता है? ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लोकसभा विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा विद द कॉन्करेंस ऑफ लोकसभा, या फिर राज्यसभा विद द कॉन्करेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय द राज्यसभा विद द कॉन्करेंस ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिड टर्म पोल इज कंडक्टेड व्हेन। एक मिड टर्म पोल कब कंडक्ट किए जाते हैं? ऑप्शंस हैं द लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, एन इलेक्टेड मेंबर रिजाइंस फ्रॉम हिज सीट, देयर आर डिस्क्रिपेंसीज इन वोटिंग, या फिर ऑल एमपीज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी रिजाइन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। हमारा मिड टर्म पोल तब करवाए जाते हैं जब लोकसभा अपने टर्म से पहले ही डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कॉज्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन। अगर वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो वो दोनों हाउसेज पार्लियामेंट के उसमें कब तक अप्रूव हो जानी चाहिए? ऑप्शंस है 15 days, 1 month, 2 months या 3 months। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन है, विद इन 1 month को अप्रूव हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
ऑप्शंस हैं एक्सपेंडिचर ऑन 5-year प्लान्स, एक्सपेंडिचर ऑन द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, एक्सपेंडिचर ऑन द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर डेट चार्जेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड हैं जो हमारे इंडिया के, उसमें कौन से एक्सपेंडिचर जिसमें इंक्लूड नहीं होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है एक्सपेंडिचर ऑन 5-year प्लान्स। Next question, the President of India addresses both houses of Parliament assembled together at the commencement of the first session. Options हैं of each year, second option after each general election to the House of the People, third option both 1 and 2 या फिर fourth neither 1 nor 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन है हमारे पास both 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लीमेंटिंग लॉज इज़ द फंक्शन ऑफ, लॉ को जो इम्प्लीमेंट करना होता है वो किसका फंक्शन होता है? ऑप्शंस हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी या फिर कैबिनेट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इम्प्लीमेंटिंग लॉज इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, एजुकेशन किस लिस्ट में इंक्लूड होती है? ऑप्शंस हैं सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या फिर लोकल लिस्ट। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, एजुकेशन हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, स्टेट के पास भी इसकी पावर्स होती हैं और सेंटर के पास भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, एक पर्सन जो कि एमपी नहीं है वो एज अ मिनिस्टर अपॉइंट हो सकता है? तो ऑप्शंस हैं नो, सेकेंड ऑप्शन येस, थर्ड ऑप्शन येस प्रोवाइडेड द पार्लियामेंट अप्रूव्स ऑफ सच एन अपॉइंटमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन येस बट ही हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। और ये इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन कि एक पर्सन एज अ मिनिस्टर अपॉइंट हो सकता है बट उसे विद इन 6 months मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अपॉइंट होना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन राज्यसभा बी डिसॉल्व्ड, किन सिचुएशंस के अंडर राज्यसभा डिसॉल्व हो सकती है? ऑप्शंस हैं व्हेन फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन द कंट्री, व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, राज्यसभा हमारी एक परमानेंट बॉडी है जो कि डिसॉल्व नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन लेजिस्लेट ऑन दोज रेजिडुअल मैटर्स विच आर नॉट मेंशन इन सेंट्रल और स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, इनमें से कौन से रेजिडुअल मैटर्स हैं जो कि सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन नहीं किए गए हैं? ऑप्शंस हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स एक्सक्लूसिवली, पार्लियामेंट अलोन, पार्लियामेंट आफ्टर स्टेट लेजिस्लेचर्स कॉन्कर या फिर फोर्थ ऑप्शन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स एज एडजुडिकेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स एज एडजुडिकेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे कंक्लूड करेंगे। जेसीएम इंस्टीट्यूट का पेज विजिट करके आप बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। हमारी एशियन हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, स्टैटिक जीके की सीरीज़ चल रही है, देन पॉलिटी की तो आप देख ही रहे हैं एंड इसके साथ ही फिज़िकल ज्योग्राफी की भी सीरीज़ चल रही है। तो ये सारे ही क्वेश्चंस एसएससी रेलवे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप प्लीज़ इनको ज़रूर देखिए। बाकी आपको अगर हमारा एफ़र्ट अच्छा लग रहा हो और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।